मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु में शांति मिले। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमको परमेश्वर बताते हैं, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हम जब मुश्किल घड़ी में होते हैं, तो पता है हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम जाते हैं जो हमको हमें लगता है कि ये हमारे बारे में कुछ बता सकता है। हम उन उन लोगों के पास जाते हैं जो हस्तरेखा देखते हैं, जो हमारी कुंडली देख के बताते हैं। जन्म कुंडली बहुत से लोग बनवाते हैं ना, जन्म कुंडली वो हमें नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली किसे मालूम होगी? किसी पंडित को नहीं। हमारी जन्म कुंडली हमारा परमेश्वर को मालूम होगी। तो हमें उस पंडित से क्यों अपनी जन्म कुंडली बनानी है, जिसको अपने बारे में ही कुछ नहीं मालूम? तो हम हमें जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है, तो अक्सर आप देखेंगे लोग, अगर उनके जीवन में कोई परेशानी होती है तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं किसी पूछने वाले के पास, किसी ओझा के पास, किसी तांत्रिक के पास। हमें नहीं जाना चाहिए। जैसा कि बाइबल में आप देखेंगे, व्यवस्था विवरण 18 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मना किया था तांत्रिक, ओझा, भूत साधने वाले, सिद्धि करने वाले और ये हस्तरेखा देखने वाले, इन सब के पास नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर इनसे घृणा करता है। पर हम क्या करते हैं, हम जैसे लोग, कि जैसे ही कोई परेशानी आती, हम यहोवा को तो नहीं पुकारते, पहुंच जाते सीधे उनके पास। तो हमें उनके पास क्यों जाना है? उन्हें क्या हमारे बारे में कुछ मालूम है? हमारे बारे में किसे मालूम होगा? जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है। ठीक है ना? हम उनके पास क्यों जाए जिन्हें हमारे बारे में कुछ मालूम ही नहीं? क्या उन्होंने उनको उनको हमारे बारे में मालूम है कि हम कब बड़े हुए, कब पैदा हुए, कब हमारा जीवन व्यतीत हुआ, कैसे कैसे हमने मुश्किलों का सामना किया? नहीं। हमारे परमेश्वर को मालूम है ना? जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रही थी साउल वाला चैप्टर, तो मैंने उसमें देखा कि साउल से गलती हुई। साउल को, जब साउल जा रहे थे युद्ध करने के लिए, परमेश्वर ने उससे कहा था कि जाके अमालेकियों से युद्ध कर और उन्हें खत्म कर देना, पूरा पूरा खत्म कर देना, कुछ भी नहीं छोड़ना वहां पे। ठीक है? तो शाऊल गया युद्ध करने के लिए और उसने युद्ध जीता भी। परंतु उसने क्या किया? उसने वहां की जो भली भली वस्तु थी, वहां की भेड़ बकरियां और जो गाय भैंसे जो थी, वहां की जो भी उस समय यही प्रॉपर्टी हुआ करती थी, सोना चांदी से ये नए लोग मोल लगाते थे, इन्हीं मलेशिया से ही उनकी प्रॉपर्टी जो है गिनी जाती थी। तो उसने वहां के वो सब चीजों को ले आया और वहां के राजा को भी लेके आया। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां की और भी चीजों को वो लेके आया होगा। तो जब वो लेके आया, तो परमेश्वर ने सैमूल से कहा कि जाके साउल से बोल कि मैं उससे नाराज हूं, क्योंकि उसने मेरी बात को टाला, मेरी आज्ञा को नहीं माना। और परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का हुआ था। साउल साउल जो था, वो वो वही खड़ा हुआ था। जब सैमुअल वहां पहुंचा, तो सैमुअल ने कहा कि साउल सुन, आज यहोवा तुझसे क्या कहता है। आज यहोवा ने कहा है कि वो तुझसे भड़का हुआ है, तुझसे क्रोधित है, क्योंकि तूने उसकी आज्ञा को नहीं माना। तूने उसकी आज्ञा को नहीं माना। तुझे परमेश्वर ने कहा था वहां की हर चीजों को नाश कर देना, परंतु तू लेके आया। मैंने शब्द सुना है भेड़ बकरियों के चिल्लाने का। तो साउल ने कहा, हाँ, वो भली वस्तुएं तो मैं यहोवा के लिए भेंट चढ़ाने के लिए लाया हूँ। क्या यह बात सच थी? सैमुअल ने कहा, क्या जब तू साधारण मनुष्य था तो यहोवा ने तुझे प्रधान नहीं बनाया? क्या यहोवा ने तुझे राजा नहीं बनाया? क्या यहोवा ने तुझे समृद्धशाली नहीं बनाया? तो क्या यहोवा को तेरी इन घटिया वस्तुओं की जरूरत होगी? नहीं ना। परंतु साउल अपने आप को पैम्पर कर रहा था कि मैं ये यहोवा के लिए लाया हूं। और वो राजा को लेके आया था, इसलिए नहीं कि उसको उस पर प्यार आ गया था, दया आ गई थी, नहीं नहीं। वो राजा को ले आया था गुलाम बनाने के लिए। शमूएल ने कहा, परमेश्वर तुझसे नाराज है और अब वो तुझे राजा नहीं चुनेगा। साउल डर गया इस बात से। और साउल साउल को क्या करना चाहिए था, ये बताइए। जब साउल डर गया तो उसको क्या करना चाहिए? अगर मैं समझती हूँ कि साउल को परमेश्वर से पश्चाताप करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रभु मुझसे गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। उसको रो रो के प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक और मौका दो, बोलना चाहिए था ना। पर साउल ने क्या किया? साउल गया
साउल ने पता किया कि इस राज्य में भूत सिद्धि करने वाले कौन है, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही मना किया था कि इन लोगों को अपने राज से निकाल दो। तो साउल ने पहले खुद ही उन्हें अपने राज से निकाला था, भूत सिद्धि करने वाले ओझा तांत्रिक को। लेकिन जब उस पर विपत्ति पड़ी तो वो कहाँ गया? भूत सिद्धि करने वाले पास। वो रात भर यात्रा करके उस औरत के पास गया जो भूतों को बुलाती थी। और जब वो उसके यहाँ पहुंचा भेष बदल के, तो उसने कहा मेरे लिए इस व्यक्ति को बुला दे। उसने कहा नहीं, साउल मुझे मार देगा। साउल ने मना किया है कि मेरे राज्य में ऐसे लोग नहीं होंगे, और हमको तो वैसे ही निकाल देगा, तू क्या मेरी जान लेने पे लगा है? तो अब देखिए साउल दूसरा पाप करता है। साउल कहता है यहोवा की जीवन की शपथ। क्या परमेश्वर ने कभी कहा है कि वो उसकी कसम खाए? नहीं, परमेश्वर की कसम खाने का हमें कोई अधिकार नहीं। परंतु देखिए वो गलत काम के लिए परमेश्वर के जीवन की शपथ खा रहा है और बोल रहा है कि तुझे कुछ हानि न होगी। फिर उस औरत ने बुलाया, बोले मैं किसे बुला दूं? सैमुअल को। उसने सैमुअल को बुलाया और जोर से चिल्लाई कि तू तो साउल है, तुमने मुझसे झूठ बोला। तो साउल ने कहा डर मत, तेरी कोई हानि नहीं होगी। उसके बाद साउल ने कहा कि देख नीचे से कौन ऊपर आता है। उसने कहा एक पुरुष जो वस्त्र पहने हुए बूढ़ा मनुष्य। उसने कहा वो सैमुअल है। सैमुअल ने उससे आके पूछा साउल तूने मुझे क्यों परेशान किया? साउल ने कहा यहोवा मुझसे नाराज है, वो मुझसे सपने में भी बात नहीं करता और ना ही अपने किसी भविष्यवक्ताओं से बात करता है। मैं क्या करूं, किससे पूछूं? फलिश्तियों ने मुझे घेर लिया है। तो सैमुअल कहता है जब यहोवा ने तुझे छोड़ दिया तो मैं तेरा क्या कर सकता हूँ, तुझे क्या बता सकता हूँ? तेरा परमेश्वर ही तुझे छोड़ दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब तू मारा जाएगा अपने परिवार समेत। तो साउल जो है वो रोने लग गया और दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने पश्चाताप नहीं किया। फिर भी वो यहोवा के पास नहीं गया। आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि साउल ने जितना परिश्रम उस औरत के पास जाने में किया, रात भर कपड़े बदले, भेष बदला, चल के गया, उस औरत को मनाया कि उसके लिए बुलाओ। उसके बाद सैमुअल जो एक व्यक्ति है, भविष्यवक्ता है, उसको बुला रहा है। तो वो भविष्यवक्ता वही तो बोलेगा ना जो परमेश्वर बोलेगा। तो उससे अच्छा होता कि साउल परमेश्वर से ही बात कर लेता। वो परमेश्वर को मनाता, पूछता प्रभु प्लीज बताओ मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो आप? रोता गिड़गिड़ाता। और मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर इतना निष्ठुर है कि वो उससे बात नहीं करता। जैसा कि आप पुराना अगर उठा के देखेंगे तो योना नबी को देख लीजिए। योना नबी से परमेश्वर ने कहा था कि मैं निन्वे नगर को नाश करने पे हूँ, 40 दिन पे मैं उसे नाश कर दूंगा। 40 दिन में मैं उसे नाश कर दूंगा, तू निन्वे में जा और ये बात बता दे सबको। तो योना नहीं जाना चाहता था, आपको मैं बताऊं, योना जाना नहीं चाहता था। योना भाग रहा था, कभी तर्तीस को कभी कहीं। लेकिन परमेश्वर ने से कहा नहीं जाओ, और वो गया और उसने पूरा घूम घूम के प्रचार किया कि 40 दिन में निन्वे को परमेश्वर नाश कर देगा। तो निन्वे के लोगों ने ये बात सीरियसली ली और टाट पहना और रात पे बैठे और प्रार्थना करने लग गए। जब वहां के राजा को पता लगा तो वहां के राजा ने भी अनाउंस कराया कि यहाँ के सब लोग, जानवर, पशु, पक्षी, सब की सब भूखे प्यासे होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें। और वो खुद भी टाट पहन के रात पे बैठ के प्रार्थना करने लग गया। परमेश्वर को अपना निर्णय बदलना पड़ा। परमेश्वर ने निन्वे को बख्श दिया। आप देखिए राजा हिजकिय्याह को देख लीजिए, वो बीमार था और एलिय्याह ने उससे आके कहा कि अब तेरे दिन पूरे हो गए हैं, तू अपने परिवार वालों से बात कर ले। वो रोने लग गया दीवार की तरफ मुंह करके और कहा प्रभु मैं तेरी ईमानदारी से स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ और तेरे वचनों पे चलता हूँ। परमेश्वर ने उसका गिड़गिड़ाना सुना और एलिय्याह से कहा कि जाके उससे कह दे कि मैंने उसकी आयु में 15 साल बढ़ा दिए, और जो उसके विरुद्ध राज चढ़ाई कर रहा था मैं उसके साथ लड़ूंगा, उसे जीत दिलाऊंगा। तो क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनता? वो हमारी सुनता है। जब हम ऐसे हम लोग इतने अच्छे माँ बाप नहीं है अपने बच्चों के लिए सब कुछ खरा कर सके, अच्छा अच्छा कर सके। जब हम आज ऐसे होकर के अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा सोचते, जब बच्चा हमारे पास आता है रोते हुए मम्मी हमें ये चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं ना कि हम उसको दिला दें।
तो परमेश्वर तो हमारा महासामर्थी, परमेश्वर हमारा बहुत ही सामर्थ्यशाली है। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो हमें सब कुछ बता सकता है। वो हमारे लिए हर कदम पे प्रभु आगे चलता है। तो हमें उसके पास जाना चाहिए। हमें जीसस के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। जैसे कि आप देखेंगे पहला राजा में आहाब को देख लीजिए। जो आहाब था वो बहुत ही क्रूर राजा था, और उसकी वाइफ तो और भी ज्यादा क्रूर थी। वही उससे क्रूरता कराती थी। ठीक है, उसने उस बगीचे वाले इंसान को मार दिया था, और उसका लहू जो है कुत्तों ने चाटा था। जब एलिया नबी को परमेश्वर ने ये बताया कि वो जो जिसका बाग था वो मर गया और उसके लहू को कुत्तों ने चाटा, वो निर्दोष था, तो परमेश्वर ने एलिया को भेजा आहब के पास। बोले जाओ और आहब से बोलो कि तुमने जिसे मारा है और जिसका लहू कुत्तों ने चाटा है, तुम भी ऐसे ही मारे जाओगे इसी जगह पे, और तुम्हारा लहू भी कुत्ते चाटेंगे। तो जब जब एलिया गया, उसने आहब को ये बताया, आपसे कहा कि परमेश्वर तुझसे क्रोधित है और वो ऐसा कहता है तेरे लिए। तो आहब डर गया। आहब रोने लग गया और बहुत पश्चाताप करने लग गया। उसने अपने कपड़े फाड़े, टाट पहन लिया और राख पे बैठ गया और गिड़गिड़ाने लग गया, रोने लग गया। और परमेश्वर ने उसका रोना और गिड़गिड़ाना पश्चाताप देखा। तो परमेश्वर ने एलिया से फिर कहा कि जाओ और आहब से बोलो कि मैं उसके राजकाल में उसके साथ ऐसा ना करूंगा, परंतु जब उसके पुत्र का राजकाल आएगा तो मैं उसमें विपत्ति डालूंगा। तो परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे थे? क्यों? कहीं ना कहीं उनके पुत्र भी उससे बुराई करते थे परमेश्वर से। इसलिए अगर उसके पुत्र परमेश्वर यहोवा से प्रेम करते और यहोवा की आज्ञाओं पे चलते, तो क्या यहोवा उन पे विपत्ति डालता? नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते, तो विपत्तियां खुद ब खुद आने लग जाती हैं ना। समस्याएं खुद ब खुद आने लगती। परमेश्वर में बहुत कोशिश करते बचाने की, वो मना करते कि बेटा ये काम मत करो, या मत जाओ, पर हम मानते नहीं हैं। हम उसी रास्तों पे चलते हैं। जब भी मैं देखती हूँ कि लोगों पे परेशानी आती है, तो वो सबसे पहले भागते हैं राशि फल देखने के लिए, या फिर ये पता करते हैं कि कौन अच्छा बता देता है कि उसका भविष्य क्या होगा। या फिर कुछ लोग कुंडलियां बनवाते, जन्म कुंडलियां, उससे विचरवाते हैं कि भाई अब आगे का भविष्य क्या होगा। क्या जिन्होंने यह राशि फल और ये कुंडलियां बनाई वो अपने भविष्य जानते हैं? नहीं। जब वो अपना भविष्य नहीं जानते, तो वो हम लोग का भविष्य कैसे बता सकते हैं? तो हमें ऐसे लोगों के पास क्यों जाना है जो भविष्य बताते हैं? हमको हमारे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, जो हमारा भविष्य बता सके ना। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें रचा है। वो हमारे हर पल हर सेकंड का उसको ज्ञात है ना। तो हमको परमेश्वर के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि प्रभु, हमारे जीवन में ये विपत्तियां आई ये कैसे जाएंगी। वो हमें हर हल बताएगा, हर समस्या का हमारा समाधान करेगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आज के लिए बस इतने ही मैं बताऊंगी कि खुश रहिए, आनंदित रहिए परमेश्वर में, और अपनी सारी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह से पूछिए, किसी और से नहीं। जय मसीह की।